ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 36वां नंबर श्लोक। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। विमृज्यश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्म अनात्मनां विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादाव अनुस्मरण। प्रभो पादव अनुस्मरण। एक बार ठीक से पढ़ती हूँ। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादौ अनुस्मरण। विमृज्य पोंछ कर, अश्रूणि आँखों के आंसुओं को, पाणिभ्याम अपने हाथों से, विष्टभ्य स्थित, आत्मानम मन को, आत्मना बुद्धि से, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को, प्रत्युचे उत्तर देने लगा, प्रभो अपने स्वामी के, पादव पाँवों का, अनुस्मरण चिंतन करते हुए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय बोल रहे हैं, मतलब अब संजय बोलेंगे। संजय दुखी थे। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सारथी, उनका रथ चलाते हैं। तो संजय को तो दुख होगा ही, क्योंकि बहुत सालों से धृतराष्ट्र के साथ हैं और उनका रथ चलाते हैं। असिस्टेंट समझ लीजिए आप उनका, या ड्राइवर समझ लीजिए। तो अचानक जब उनको पता चला कि मेरे स्वामी नहीं हैं, वो कहीं गायब हो गए हैं, कहीं चले गए हैं और माता भी चली गई हैं, तो बहुत दुखी हो गए। तो रो रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आँखों के आंसू को पोंछा, क्योंकि प्रश्न पूछा ना विदुर जी ने पूछा उनसे कि आपने देखा है क्या? तो आपने देखा है क्या, कहाँ गए? हाँ, विदुर जी ने पूछा, या महाराज युधिष्ठिर ने पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा तो संजय को लगा कि संजय तो पहले से दुखी थे, तो संजय को उत्तर दे नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि कहाँ चले गए मेरे स्वामी, कहाँ चले गए, ऐसा सोच में वो डूबे हुए थे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज तो राजा हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो उन्होंने पहले अपने आँखों का आंसू पोंछा, अपने मन को शांत किया, फिर धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण किया। अभी लगेगा सबको आश्चर्य, अरे धृतराष्ट्र तो अच्छा व्यक्ति नहीं था, फिर संजय कैसे धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। परंतु
हमारे गुरु, हमारे मालिक, हमारे पिता, हमारी माता, ऐसे जो लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो चाहे कैसे भी हों, पर शिष्य का कर्तव्य है गुरु की बात मानना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता को सम्मान देना। प्रजा का कर्तव्य है अपने राजा को सम्मान देना। यानी कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है और हमें अपने पिता में, गुरु में, राजा में, माता में, ये सब में दोष भी नहीं देखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य नहीं है देखना। हम उनसे सीनियर जो है वो देखेंगे। हमारे सीनियर में अगर दोष है भी तो हम नहीं देख सकते हैं, हमें देखना भी नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो संजय अच्छे व्यक्ति थे। संजय ने धृतराष्ट्र के दोषों को देखा नहीं और कहते हैं, संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, नहीं, मैं वेद जानता हूँ, व्यवसितम संकल्प पित्रों चाचाओं का, वह आपके कुलनंदन, हे कुरुवंश की संतान, गांधार्या, गांधारी का, वा अथवा महाबाहो, हे महान राजा, मुषितः, धोखा दिया गया, ठगा गया, अस्मि हूँ, महात्मा भी, उन महात्माओं द्वारा। तो संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। दोनों मतलब विदुर जी, एक विदुर जी और एक धृतराष्ट्र, ये दोनों बुजुर्ग हैं, युधिष्ठिर महाराज के चाचा हैं। तो ये दोनों में से किसी का पता नहीं है मुझे, और माता गांधारी का भी पता नहीं है। उन्होंने क्या सोचा, क्या निर्णय लिया, क्या विचार किया, इसलिए उनके संकल्प का कुछ पता नहीं है। मैं तो ठगा गया मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना बताए वो कहीं चले गए हैं, तो मैं तो ठगा गया। यहाँ पे ठगने का मतलब ये नहीं है कि मेरा पैसा ले लिया, मेरा रुपया ले लिया, मेरा बहुत कुछ ले लिया, ऐसा नहीं। ठगा गया यानी बहुत प्यार करते थे, अपने स्वामी का बहुत ख्याल रखते थे, तो वैसे स्थान पर भी ऐसा बोला जाता है कि वो चले गए, यानी मैं तो अभी अकेला हो गया, मेरा तो कोई नहीं रहा, ये मीनिंग है उसका कहने का। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य व्यक्तियों को धोखा देते हैं यानी ठगते हैं, किंतु यह सच है कि महात्मा महान उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्तियों को ठगते हैं। ये ठगना अलग प्रकार का ठगना है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। जैसे कि यहाँ पे संजय को ये लग रहा है कि वो मुझे बिना बताए चले गए, या ठगना भी समझ सकते हैं कि बिना बताए गए तो ठगना। जैसे हम जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी घर से जब गए थे तो माता पिता को, घर के लोगों को, किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप चले गए। मगर उद्देश्य क्या था? महाप्रभु से मिलना। तो यदि महान उद्देश्य के लिए हमको झूठ भी बोलना पड़े, ठगना भी पड़े, तो उसको नहीं माना जाएगा बुरा, वो गलत नहीं है, वो सही है। यदि विदुर जी धृतराष्ट्र को घर से बोले कि तुम किसी को बिना बताए निकल जाओ, ऐसा ही बोला था विदुर जी ने, किसी को जानकारी मत देना। क्यों? क्योंकि जानकारी देंगे तो वो जाने नहीं देगा। अगर भगवान बुद्ध अपने पत्नी को बोलते कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़कर जाने वाला हूँ, तुमको बता रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो क्या उनकी पत्नी उनको जाने देती?
यदि चैतन्य महाप्रभु अपनी माता और पत्नी को बोलते कि आज रात को मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर, पत्नी को समझ में आ चुका था, माता को बिल्कुल पता नहीं था। पत्नी के साथ वो रात भर थे, बैठे हुए थे, जगे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं जाने वाला हूँ, बीच रात में ही मैं गायब हो जाने वाला हूँ। तो माता को नहीं बताए थे, क्योंकि माता परमिशन थोड़ी देंगी जाने के लिए। तो जब हमें हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा रहता है तो हमें थोड़ा, जितने ब्रह्मचारी हमारे इस्कॉन में रहते हैं उसमें से बहुत सारे ब्रह्मचारी माता पिता को ठग कर आए हैं। नहीं तो कोई ब्रह्मचारी बनने, बहुत कम, कोई तो नहीं बोलूँगी, पर बहुत कम माता पिता अपने पुत्र को बोलेंगे तुम जाके मंदिर में रह जाओ। अरे तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, तुम इतना अच्छी नौकरी कर रहे हो, अभी शादी होने वाली है तुम्हारी, इतनी सारे लड़कियों का रिश्ता आ रहा है, तो बाद में जाना, बाद में ब्रह्मचारी बन जाना, अभी थोड़ा कमा लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। इसीलिए कोई लड़का नहीं बताता है कि मैं मंदिर जाके वहाँ रहने वाला हूँ और सैफरन ड्रेस पहनने वाला हूँ। सब ऐसे ही झूठ बोल बोल करके आते हैं। तो इसी प्रकार अगर विदुर जी नहीं बोलते धृतराष्ट्र को कि आप निकल जाइए किसी को बिना बताए, तो धृतराष्ट्र नहीं निकल पाते। इसीलिए संजय को कह रहे हैं कि ठगा, मैं तो ठगा गया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि बड़े कार्य के लिए, महान लक्ष्य के लिए झूठ बोलना चलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सलाह दी थी कि द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, असत्य बोलें। द्रोणाचार्य के पुत्र था और एक हाथी था, सेम नाम का, ऐसी वही लीला शायद बता रहे हैं। तो शंख बजाने के लिए भी बोला था, शंख बजा देना, जब मैंने शंख भगवान कृष्ण ने बजाया था। और युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ बोल नहीं सकते थे, वो तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने बोला मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, राइट। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, और एक हाथी का भी नाम था अश्वत्थामा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, कृष्ण भगवान ने बोला जाके बोलो द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा हतः, यानी अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य भी कम स्मार्ट नहीं थे। द्रोणाचार्य ने पूछा कि हाथी या मनुष्य, किसकी बात कर रहे हो? युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल नहीं सकते थे। वो झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी, कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यवादी थे वो। तो जब उन्होंने बोला कि हाथी, तब भगवान कृष्ण ने शंख बजाया इतना जोर से कि सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को। ऐसा मुझे पता है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, शायद उसी घटना की चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो चूंकि श्री भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि श्री भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की परम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया जाए। यस, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं मेरे संदेश का प्रचार करो। दुनिया में हजारों लाखों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। कैसे भगवान को प्रसन्न करें, इसका पूरा जुगाड़ लगाना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपना ठीक है जितना होता है, पर मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। यह श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का निर्णय है। गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज विदुर, महात्मा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वे निजी सहायक के रूप में महाराज धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था।
पर धृतराष्ट्र महाराज ने नहीं बताया संजय को कि मैं जा रहा हूँ। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि महाराज धृतराष्ट्र उससे बिना पूछे कोई कार्य करेंगे, किंतु महाराज धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। श्रील सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया। सही बात है, ये प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई थे और रूप गोस्वामी ने प्रॉपरली रिजाइन किया था नवाब हुसैन शाह के दरबार से। उन्होंने ढंग से रेजिग्नेशन लेटर लिखा, यानी कि इस्तीफ़ा लिखा कि मुझे नौकरी छोड़ना है, तो वो नौकरी छोड़ दिए। उनको राजा ने जाने दे दिया। लेकिन जब सनातन गोस्वामी ने चाहा कि मैं भी छोड़ूं और जाऊं जहां मेरा भाई गया है या महाप्रभु के पास, तब राजा बहुत गुस्से में आ गए और राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में बंद करवा दिया। लेकिन रूप गोस्वामी के पास बहुत पैसा था। जब वो प्रॉपरली छोड़े थे रिज़ाइन करके, तो जब हम रिटायर होते हैं तो बहुत सारा पैसा मिलता है। जो नौकरी किए हैं उनको बहुत पैसा मिलता है। तो राजा ने उनको बहुत धन दिया था रूप गोस्वामी को। इतना धन कि सोने और चांदी के सिक्कों से पूरा नाव भर गई थी उनकी, ऐसा महाराज हमेशा लेक्चर में बताते हैं। तब उन्होंने उसमें से 25% पैसा एक व्यक्ति के पास रख दिया था, एक दुकानदार के पास, और सनातन गोस्वामी को बताया था कि जब ज़रूरत पड़े तो इसका प्रयोग कर लेना। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। तो सनातन गोस्वामी जब फंस गए जेल में और जेल में भर्ती कर दिया, तो थे तो बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट, तो उनको पता था दुनिया में क्या चलता है। हालांकि वो आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे और आध्यात्म में इतने उन्नत थे, परंतु दुनिया कैसी है ये भी उनको जानकारी थी, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में, एक वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री। तब उन्होंने वो पैसा मंगवाया उस वहाँ से जहाँ पे उन्होंने रखा था, वो दुकानदार के पास, और पहरेदार को दे दिया पैसा, लक्ष्मी दिया काफ़ी उसमें से धन, और कहा तुम बताना नहीं, तुम मुझे निकलने का रास्ता बताओ, तुमको धन दूंगा। वो बोला कि अरे हमको तो राजा मार देगा अगर पता चला राजा को मैंने आपको छोड़ दिया है। तो बोलना बताना कि हमें तो बोले थे कि मैं उधर जा रहा हूँ शौचालय के लिए, फिर शौचालय के समय तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। उधर गए तो वापस नहीं आए। तो ऐसा ही किया पहरेदार ने, और सनातन गोस्वामी निकलकर भाग गए। तो इन्होंने क्या किया, धोखा दिया। बंदी गृह से निकलकर भागने के लिए इन्होंने धोखा दिया। कारण क्या था, महाप्रभु से मिलना। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी का भी उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुरोहित को धोखा दिया श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु। सही है, जो मैंने आपको बताया था। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी भागे थे तो उनके पिता उनके पीछे पीछे सारे लोगों को भेज दिए और उनको पकड़ के ले आए। दूसरी बार जब ये गए तो पूरे प्लानिंग के साथ गए, और महाप्रभु ने भी अच्छी शिक्षा दी थी कि घर में इतने अच्छे से रहो, इतने अच्छे से रहो कि सब लोग समझे कि बिल्कुल अभी तो ये पूरा भौतिक हो गया है। एकदम प्यार से रहना, समय आने पर मैं तुमसे मिलूँगा। तो वो एकदम अच्छे से रह रहे थे। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भाग सकता है, इस बार फिर से भाग सकता है। और पूरी प्लानिंग करके, और जो एक पुरोहित का नाम बता रहे, सच में एक पुरोहित थे जो सुबह सुबह पूजा करते थे, उनसे सहायता लिया और घर से निकले और ऐसे रास्ते को पकड़े जहाँ पे लोग आते जाते नहीं है। राजमार्ग नहीं पकड़ा, राजमार्ग में उनको सब लोग पहचान जाएंगे।
इसलिए वो राजमार्ग नहीं पकड़े। ऐसा खराब रास्ता जो होता है जहाँ लोग चलते नहीं है, वो रास्ते को पकड़ा और निकल कर भाग गए। तो शिव भगवान को प्रसन्न करने हेतु कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था। महाप्रभु श्रील प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही घर छोड़कर चले गए थे और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने हेतु घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती है। सही बात है। तो जब हम बड़े कार्य करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान हमारे परिवार घर में जो भी हमारी जहाँ ज़रूरत होती है उसका ख्याल भगवान रखते हैं, और हम भी भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार आज का श्रीमद् भागवतम यहीं रुकेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।